नमस्कार, न्यूज़ 360 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। सोमवार को राजधानी दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट को लेकर जांच जारी है और जैसे जैसे कार्रवाई हो रही है वैसे वैसे मामले से जुड़े कई पहलू भी सामने आ रहे हैं। आपको उन मामलों की तह तक ले जाएंगे। आपको ब्लास्ट के बाद यूपी में हो रही कड़ी कार्रवाई के बारे में भी बताएंगे। पीएम मोदी की भूटान दौरे से लेकर बिहार की सियासत से जुड़ी खबरों को भी आपको विस्तार से समझाएंगे। इसके साथ ही आपको बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं का फैक्टर भी दिखाएंगे और यूपी सरकार के बिजली बिल बकाये दरों के लिए की कई घोषणा के बारे में भी समझाएंगे। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी और दिल्ली कार ब्लास्ट में घायल हुए लोगों की मुलाकात से। देखिए रिपोर्ट। एक तरफ वो तस्वीर है जब पीएम मोदी भूटान दौरे से वापस देश लौटे और दूसरी तरफ वो तस्वीर है जब पीएम मोदी दिल्ली ब्लास्ट में घायलों से मिलने एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे। अब ये दोनों ही तस्वीरें भले ही आम लोगों के लिए सामान्य हो सकती हैं और ये सामान्य है नहीं। अब आपको समझाते हैं कैसे। लेकिन पहले आप पीएम मोदी ने भूटान से जो बयान मंगलवार को दिया था वो सुनिए। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. भूटान से ही ये बयान देकर पीएम मोदी ने एक तरह से दिल्ली ब्लास्ट के पीछे के किरदारों का हिसाब तय कर दिया था और देश वापस लौटते ही खुद उन लोगों के पास पहुंच गए जो बेचारे इस ब्लास्ट के पीड़ित हैं। लोगों से मिलकर पीएम मोदी इस घटना के बारे में सब कुछ खुद पीड़ितों से सुना, जाना और समझा कि आखिर 10 नवंबर की शाम पूरा मंजर क्या था। और पीड़ितों से इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने जो कुछ ट्वीट किया, अब उसमें लिखे शब्दों पर जरा गौर कीजिएगा। पीएम ने लिखा कि दिल्ली में हुए बम विस्फोट में घायल लोगों से मिलने एलएनजेपी अस्पताल गया। सभी के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। और अब जरा ट्वीट की दूसरी लाइन पढ़िएगा। पीएम मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि साजिश रचने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। पिछले 2 दिनों में पीएम मोदी 2 बार ये बात बोल चुके हैं कि षड्यंत्रकारियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। यानी जो आशंका जताई जा रही थी कि ये एक आतंकी साजिश थी और जल्दबाजी में विस्फोटक से भरी कार ब्लास्ट हो गई, इससे नकारा नहीं जा सकता। और ये इस बात पर शक तब और गहरा हो जाता है जब अभी तक गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों के तार आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ रहे हों। दिल्ली में लाल किला के पास 10 नवंबर को हुए धमाके के पीछे जैश ए मोहम्मद का नया व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल उजागर हुआ है। इस मॉडल में डॉक्टर, प्रोफेसर और महिला सदस्य शामिल थे जो पाकिस्तानी हैंडलर्स के सीधे संपर्क में थे। दावा है कि ये नेटवर्क मेडिकल प्रोफेशन और शैक्षणिक संस्थानों की आड़ में काम कर रहा था और हरियाणा के फरीदाबाद, जम्मू कश्मीर के पुलवामा और यूपी के सहारनपुर सहित कई इलाकों से जुड़ा था। दावा है कि इसकी शुरुआत धमाके से 37 दिन पहले 4 अक्टूबर को सहारनपुर में एक शादी में हुई थी। इसके बाद ग्रुप ने फौजियों को धमाके वाले पोस्टर, हथियार, विस्फोटक और फंडिंग के नेटवर्क तैयार करना शुरू किया। दरअसल दावा है कि सुरक्षा एजेंसियों को कश्मीर में 19 अक्टूबर को जैश के पोस्टर दिखने से मॉड्यूल के एक्टिव होने का सुराग मिला था और इसके बाद जांच में सामने आया कि नेटवर्क की सबसे अहम महिला सदस्य डॉक्टर शाहीन सईद थी, जो जैश के सरगना मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर से जुड़ी हो सकती है। हालांकि ये महज अटकलें ही हैं। ईडी यूपी इसकी कोई पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो दावे किए उन्हें नकारे भी नहीं जा सकते, इसलिए उन्हें समझना भी जरूरी है। अब आगे बढ़ने से पहले दिल्ली ब्लास्ट के बाद अभी तक क्या हुआ वो भी जान लीजिए। कथित तौर पर कार चलाने वाली आतंकी डॉक्टर उमर की मां का डीएनए कलेक्ट कर लिया गया है और जांच के लिए उसे एम्स की फॉरेंसिक लैब में भेजा गया है। विस्फोट में शामिल हुंडई i20 कार फरीदाबाद के एक सेकेंड हैंड कार शोरूम में बेची थी। शोरूम का मालिक हिरासत में ले लिया गया है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर भूपेंद्र कौर ने बयान जारी करते हुए कहा कि कैंपस में केमिकल लाने की बात गलत है। घटना वाली जगह से करीब 40 सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि एक सैंपल में अमोनियम नाइट्रेट होने की संभावना है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद कई तरह की थ्योरी चर्चा में है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर ना ही किसी एंगल को नकारा गया है और ना ही किसी एंगल की पुष्टि की गई है। लेकिन कुछ बड़े चेहरे ऐसे हैं जो इसके पीछे बड़ी साजिश मानते हैं।
उन्हीं में से एक नाम है देश की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी का। किरण बेदी ने इसे पाकिस्तान से जोड़ा है। ये जाने वाले नहीं अभी देश से, क्योंकि हमारा पड़ोसी बहुत दुखी है, परेशान है, हार चुका है, पिट भी चुका है। तो जो पड़ोसी है वो कैसे दर्द सहे जब तक ये चलाता न रहेगा। हमारे देश को बहुत ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, रेडिकलाइजेशन से बचेगा, अपने फेथ को टेरर के लिए नहीं अटैक करेगा, अपने फेथ को अच्छे कर्मों के लिए करेगा। जब तक ये समझ नहीं बढ़ेगी ये टेरर अटैक होते रहेंगे। हमको बहुत समझदारी से इस देश की पुलिसिंग करनी है, और मैं समझती हूँ इंटेलिजेंस तो है, पुलिस का रोल बड़ा जबरदस्त है। ये इतना सादा सामान इतनी आसानी से इकट्ठा नहीं होता है। तो प्रश्न पूछना पड़ेगा गांव के प्रधान को, एक RWA को, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को, एक प्रधान को, कि क्या ला रहे हैं तुम मकान का, तू तो रहने के लिए आया था, तो गोदाम बनाने के लिए क्या गोदाम में डाल रहा है। ये प्रश्न जब तक हम पूछेंगे नहीं, और अगर प्रश्नों का आंसर आपको सही नहीं मिलता, सही समय से पुलिस को इन्फॉर्म करो। ये अब कर्तव्य है हमारे देश का। ये गद्दार है, अगर गद्दार देश में रहते हुए भी गद्दार बनता है तो फिर हम इन गद्दारों को पहचानना पड़ेगा। गद्दार कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर गद्दारी करता है देश में ही पढ़ता है, देश में सारे बेनिफिट्स लेता है और देश को मारता है, तो गद्दारों को ढूंढना अब हमारा कर्तव्य है, उनके ऊपर नजर रखना और पुलिस को इन्फॉर्म करना। अब चुनौती ये है। दिल्ली ब्लास्ट में खुलासों की फहरिस्त हर बीतते दिन के साथ बढ़ती ही जा रही है। अब दावा है कि जिस I-20 कार में 10 नवंबर को ब्लास्ट हुआ था, उसके अलावा एक और कार भी है जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। दावा है कि दिल्ली पुलिस को लाल रंग की फोर्ड इको स्पोर्ट गाड़ी की तलाश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। जांच में पता चला है कि संदिग्धों के पास हुंडई I-20 के अलावा एक और कार भी थी। दावा है कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद से एक अन्य डॉक्टर निसार उल हसन भी लापता है। वो अल फलाह मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के पद पर थे और वहीं पढ़ाई भी कर रहे थे। दूसरी तरफ घटना स्थल से नमूनों का विश्लेषण करने के लिए FSL ने एक विशेष टीम का गठन किया है। अब तक की जानकारी के अनुसार FSL की टीम को 40 से ज्यादा सबूत मिले हैं। पुलिस को घटना स्थल से 2 कारतूस मिले हैं और एक जिंदा गोला बारूद हाथ लगा है। इसके अलावा 2 अलग अलग तरह के विस्फोटक मिले हैं। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन दावा है कि इन्हीं नमूनों से एजेंसियां इस घटना की जड़ तक पहुंचेंगी।